चलिए स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी स्किन में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो 35 या 40 के बाद सबसे पहला तो इलास्टिसिटी, स्किन अपनी इलास्टिसिटी खोने लगती है, तो सैगिंग हो जाती है, स्किन पे ग्रेविटी इम्पैक्ट होता है, तो हमारी स्किन नीचे आने लगती है इस तरह से। ठीक है, सो आज हम देखेंगे स्किन लिफ्टिंग मसाज। ठीक है, नेचुरली स्किन को कैसे लिफ्ट करते हैं। फिर दूसरा प्रॉब्लम है डल स्किन, स्किन में कोई लाइवलीनेस नहीं होती है, डल डाई स्किन होती है, ऐसी हमारी स्किन लगती है। ठीक है, और रिंकल्स आ जाते हैं स्किन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग जगहों पे। यहाँ पे आई के बाजू में जो रिंकल्स होते हैं उसे क्रोस फिट आई बोलते हैं। फिर हमारी स्माइल लाइन, नॉर्मली स्माइल कैसी होती है, ऐसी होती है, पर डे बाय डे हमारी स्माइल ऐसी हो जाती है बिकॉज ऑफ सैगिंग, ये सैगिंग होती है इसलिए। ठीक है, फिर आता है ये डबल चिन का प्रॉब्लम, यहाँ पे स्किन लटकने लगती है। ठीक है, हमारे गले के नीचे, तो ये प्रॉब्लम है। फोरहेड पे लाइंस बन जाती है, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, स्माइल लाइंस भी यहाँ पे भी हमारी होती है, थोड़ी थोड़ी लाइंस बनने लगती हैं बाय डे। सो आज हम देखेंगे कि हम स्किन को लाइवलीनेस कैसे दे सकते हैं, स्किन की रिंकल्स कैसे जा सकती है, स्किन की लिफ्टिंग कैसे होती है। ठीक है, सैगी आईज होती है, आईलिड किसी किसी की इतनी नीचे हो जाती है इस तरह से। ठीक है, तो उनकी आंखें बहुत छोटी दिखती है। फिर पफीनेस ऑफ आईज, फिर आई के नीचे यहाँ पे ब्लैक आना। ठीक है, वो आयरन की कमी होती है, और हम आई को भी पूरा आई एक्सरसाइज करनी चाहिए, आई को मसाज देना चाहिए, एंड पूरे फेस में हमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ानी है विद दिस मसाज। सो एवरी डे यू नीड टू गिव ओनली 15 मिनट्स फॉर योर फेस। बस नेचुरल फॉर्म में हम अपने फेस को कैसे अच्छा लाइवली बना के रखेंगे। अब सबसे अच्छा पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट कि हमें अपने फेस को अच्छा क्यों करना है। तो ये इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम लोगों के लिए या अपना एक्सेप्टेंस करवाने के लिए अच्छे नहीं दिखने चाहिए, हम अपने आप के लिए अच्छा दिखना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ आवर ओन कॉन्फिडेंस, हमें मिरर में देख के अच्छा लगे इसलिए, ना कि मैं अच्छी दिखूं तो लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, लोग मुझे पूछेंगे। ये इंटेंशन हमारा कभी नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ कम्प्लीटली अदर काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। सो ये जो चीज हम करेंगे वो खुद के लिए करेंगे। ठीक है, अपने आप के लिए। अब हमारी स्किन कभी कभार टायर्ड भी लगती है, बहुत हम थके हुए महसूस होते हैं पूरी स्किन, तो स्किन को भी रिजुविनेशन की ज़रूरत होती है। तो हम कैसे करेंगे वो आज देखेंगे। फेस योगा करेंगे, थोड़े से फेस मसाज में आपको दिखाऊंगी, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। डेली लाइफ में हम फेस को कैसे अपनी स्किन का केयर कैसे करें नॉर्मली, मतलब कोई खास इतने ट्राई नहीं करने हैं, इन जनरल हम कैसे अपनी फेस की स्किन को मैनेज कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, पिगमेंटेशन के लिए मैं आपको एक होममेड स्क्रब बताऊंगी और नाइट क्रीम भी बताऊंगी, उसकी रेसिपी। दोनों ही ऐसी चीज़ें जो हम घर की चीज़ों को इस्तेमाल करके घर पे बना सकते हैं, और उससे आपकी पिगमेंटेशन फॉर श्योर चली जाएगी। जो पैचेस बनते हैं ना, वो ग्रेजुअली कम होके चले जाएंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ हम आज कवर कर लेंगे। तो अभी हम देखेंगे पहले फेस, हमारा जो स्किन डल हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारी स्किन पे ग्रेविटी का इम्पैक्ट होता है, सारी चीज़ें नीचे गिरती है, इसी तरह से डे बाय डे हमारी स्किन भी नीचे आने लगती है। सो वी नीड टू लिफ्ट आवर स्किन, इस तरह से लिफ्टिंग का मसाज होता है, वो हम देंगे। हम टिप्स को यूज़ कर सकते हैं, फिंगर टिप्स। इस तरह से गुआशा आता है, गुआशा स्टोन, इसकी भी अपनी एक क्वालिटी होती है, इससे भी हम अपना मसाज कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कपिंग मसाज, ये बहुत ही पावरफुल मसाज देता है, स्किन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है ये। ठीक है, तो सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगी। और एक चीज़ है रोज़ वाटर, स्किन को टोन करना। तो दिन में आप कभी भी चाहे आप फेस धो के अपने आप पे स्प्रे कर सकते हैं अपने फेस पे, और उसे ऐसे ही रहने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, बस उसे पोंछना नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जैसे कोविड चल रहा है, तो जब मैंने ये डिक्लेयर की थी ना फेस की ये प्रोग्राम वर्कशॉप, उसी दिन क्या हुआ, जिस दिन मैंने मैसेज डाला उसी दिन आई टेक स्टीम एवरी डे। तो एक दिन मैंने स्टीम ले लिया पूरे फेस पे। स्टीम एवरीडे तो नहीं ले सकते हमारे फेस पे, पर एज ऑफ नो कोविड की वजह से मैं लेती हूँ। तो क्या होता है, सब पॉर्स खुल जाते हैं,
नॉर्मली पोर्स खुल जाते हैं, आप स्टीम लेते हो ना, तो नॉर्मली मैं उसको टोन कर देती हूँ, पर एक दिन छूट गया तो मेरे स्किन पे 6 या 7 पिंपल आ गए और पेनफुल, ठीक है। तो इट हैपन्स, पर अभी देखो 1 ही वीक हुआ है, बहुत सारे पिंपल की इम्पैक्ट कम हो गई है जस्ट इसी की वजह से, ठीक है। और एलोवेरा मैंने यूज़ किया और स्प्रे किया, दैट्स इट, ठीक है। जब भी आप स्टीम लो आप टोनिंग कर दो, पोर्स को क्लोज कर दो। पोर्स खुल गए हैं, अभी उसे क्लोज करना भी इतना ही ज़रूरी है, नहीं तो डस्ट लग के वो इन्फेक्शन बढ़ा देता है, ठीक है। और फिर वो पेन भी करता है, एक पिंपल होता है तो उसके बाजू में दूसरा भी होने लगता है, तीसरा भी होने लगता है, वो इन्फेक्शन पूरे स्किन पे बढ़ती रहती है, ठीक है। चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विथ फेस योगा फर्स्ट। तो पहले हम डबल चिन पे काम करेंगे। तो हमारा जो कॉलर बोन है यहाँ पे, उसके ऊपर हम 3 फिंगर्स को रखेंगे इस तरह से, एंड पूरा हेड पीछे की तरफ डाउन, पूरे हमारी चिन पे स्ट्रेचिंग होगी, ठीक है। एंड होल्ड फॉर 20 काउंट्स, ठीक है। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। ये सारी एक्सरसाइज आप याद रख लेना, ये चिन को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। अब दूसरा योगा करेंगे, उसी पोस्चर को अगेन ले लेंगे। यहाँ पे हम लॉक लगा देंगे कॉलर बोन पे, हेड डाउन। अभी हम क्या करेंगे, जॉ को ओपन एंड क्लोज करेंगे। हेड पूरा पीछे की तरफ है एंड जॉ को ओपन क्लोज, यहाँ पे पूरा खींचा आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करेंगे। 20 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अच्छी लंबी गहरी सांस भरेंगे। टेक अ डीप इनहेल एंड जेंटली एक्सहेल, रिलैक्स। अब मैं एक एक्सरसाइज बताती हूँ आपको चीन के लिए, ठीक है। थंब है, थंब को चीन के नीचे रखेंगे इस तरह से, एंड विच एक्सरसाइज वी आर डूइंग लाइक दिस, नीचे की तरफ से, एंड जेंटली गो अपवर्ड्स। अगेन स्टार्ट 1 2 3 4 5। अगेन स्टार्ट 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स, ठीक है। अब हम करेंगे चीक्स के लिए। तो हमें हवा भर लेनी है मुंह में एंड लॉक लगाना है, और पूरा हो सके उतना प्रेशर अंदर से दीजिए, जितना हो सके आप बाहर की तरफ प्रेशर देंगे, ठीक है। एंड होल्ड फॉर 20 काउंट्स, ओके। एंड रिलैक्स, धीरे से बाहर ले। अब महसूस कीजिए गाल में आपको कैसा लग रहा है। इस प्रेशर की वजह से यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ये सारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे मसल्स है वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, अगेन उसका वेरिएशन है। मुंह में हवा भरेंगे, लॉक लगाएंगे और हवा को ब्लो करेंगे लेफ्ट टू राइट सर्कुलर मोशन में, क्लॉकवाइज, ठीक है। 20 काउंट्स, या लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 20 टाइम्स करेंगे। 1
एंड रिलैक्स। आप अपनी आंख बंद करके ब्रीदिंग करके महसूस करेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एनर्जी और वाइब्रेशन फील होंगे। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब करेंगे आई की एक्सरसाइज। अब आई के नीचे की जो स्किन है ना, वो बहुत ही डेलिकेट स्किन है, उसे प्रेस नहीं करना है। वी जस्ट नीड टू होल्ड। यहाँ पे ऐसे करके 3 फिंगर्स को रख दीजिए और उसे प्रेस भी नहीं करना है, जस्ट लॉक लगाना है अच्छे से। जस्ट यहाँ पे हाथ रखा है। ठीक है, अब अपनी आईज को ऊपर की तरफ ऊपर देखिए, जितना आई बॉल को ऊपर लेके जा सकते हैं देखिए, पर फोरहेड पे लाइंस नहीं बनानी है, फोरहेड को आप नहीं ले जाना है, ओनली आईज। ठीक है, इस तरह से धीरे से नीचे की स्किन को नीचे खींचिए हल्के से एंड होल्ड। होल्ड फॉर 20 काउंट्स। 1 2, एक्सट्रीम ऊपर देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। आंखों को बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस, और महसूस कीजिए आंखों के आसपास कैसा लग रहा है। आईज के भी मसल्स है वो भी रिलैक्स होते हैं। हम आई पे इतना प्रेशर देते हैं पूरे दिन में। ठीक है, अब ऊपर से पकड़ेंगे आईब्रो और उसके नीचे की जो स्किन है उसे हल्के से जस्ट टच कीजिए एंड ऊपर खींचिए एंड आई से अपने एक्सट्रीम नीचे देखिए एंड होल्ड दिस पोस्चर फॉर 20 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस। फोकस ऑन योर आई मसल्स। आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे रिलैक्सेशन लग रहा होगा। ठीक है, अभी सैगी आइज के लिए तो क्या करेंगे, अपनी आईब्रो को इस तरह से पकड़ लेंगे, आईब्रो के ऊपर। ठीक है, उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कीजिए एंड दूसरे हाथ की फर्स्ट फिंगर को लेके आईब्रो के नीचे गोल 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 एंड इनर पार्ट से आउटर पार्ट तक जाएंगे। अगेन 1 2 3 4 5 6 एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड रिलैक्स। अब दोनों आईब्रो के बीच में आप अपने आप ही महसूस कर सकते हैं कि कितना लिफ्टेड लग रहा है, ये जितना था वैसे ही है। सो एंड डोंट फॉरगेट टू वर्क विथ अदर पार्ट। ओके, ऑलवेज एक साइड पे वर्क करके फिर दूसरे साइड पे भी करेंगे। सो राइट आईब्रो पे काम करेंगे। आईब्रो के ऊपर 3 फिंगर्स को रखिए, थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे। यूज राइट हैंड इंडेक्स फिंगर एंड स्टार्ट रोलिंग फिंगर्स फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड। 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 अगेन 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स रिलैक्स। चलिए अब कोकोनट ऑयल यूज करेंगे। ठीक है, वर्जिन कोकोनट ऑयल इस तरह से आता है। प्योर कोकोनट ऑयल जो ब्लू बॉटल में आता है वो वाला नहीं, बिकॉज हमें फेस पे यूज़ करना है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना मस्ट है। ठीक है, आप कोई भी आपकी स्किन को जो भी सूटेबल है वो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। विटामिन सी एसेंशियल ऑयल है ये। ठीक है, उसके साथ मिक्स करना है। विटामिन सी एसेंशियल ऑयल आप डायरेक्ट बहुत सारा यूज़ नहीं कर सकते स्किन पे, वरना बर्निंग होगा, स्किन पे बर्निंग सेंसेशन होगा। 3 या 4 ड्रॉप आप अपने कोकोनट ऑयल में डाल दीजिए, उसे मिक्स कर लीजिए। ठीक है,
तो वो आपकी स्किन को मिलेगा। एंड अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिफोर वी स्टार्ट फेस योगा और फेस मसाज, आपको अच्छे से अपना फेस वॉश करना है, ठीक है। फेस वॉश करने के बाद ही कुछ भी लगा के मसाज देना है। डस्टी या गंदे फेस पे कुछ काम नहीं करेंगे, नहीं तो पिंपल्स निकल आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विल सिक्योर अवर हेयर। आपको अगर सिक्योर करने हैं तो हेयर को सिक्योर कर सकते हैं किसी भी बैंड से, इस तरह से, ताकि आपके हेयर ऑयली ना हो। अब हम पहले हमारा जो ईयर है ना, ये मसाज करेंगे। ईयर मसाज से हमारी लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही एक्टिव होती है। पूरा ईयर भी मसाज कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम 2 फिंगर्स को यूज करेंगे इस तरह से, एंड एक आगे एक पीछे, उसको अपवर्ड मोशन में अच्छे से घिसे। कीप ऑन मसाजिंग, कीप ऑन मसाजिंग। कान के आसपास आपकी लाल स्किन हो जाएगी। एंड रिलैक्स। अब दूसरे ईयर पे करेंगे। स्टार्ट। कीप ऑन मसाजिंग। अच्छे से मसाज करें, आंखों को बंद करें और लंबी गहरी सांसें भरें। ये हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव करता है। लिम्फ नोड्स हमारे बॉडी में बहुत सारी होती हैं, उनको एक्टिव करता है ये मसाज, ठीक है। आपको अंदर ही अंदर अच्छा महसूस हुआ होगा अभी कान के ऊपर मसाज करने से। क्यों होता है? बिकॉज हमारे बॉडी को कुछ अच्छा मिला है, तो बॉडी उस तरह से रिएक्ट करता है। अब कान पे मसाज करेंगे, ठीक है। अच्छे से मसाज करें, ऊपर से नीचे, मिडल, अच्छे से रब करें फर्स्ट फिंगर और थंब के बीच में। ये पूरे बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा। इसकी मैं डिटेल्स आपको ग्रुप में दे दूंगी कि क्या इम्पैक्ट होता है ये ईयर मसाज से। अच्छे से, बहुत अच्छे से, एक भी पार्ट छूट ना जाए, उस तरह से आप मसाज करिए अपने कान को। अगेन दूसरे कान से करेंगे मसाज योर अदर ईयर। अच्छे से मसाज करें, लंबी गहरी सांसें भी भरे साथ में। एंड रिलैक्स। चलिए, ठीक है। अब हम मसाज पे काम करेंगे, ठीक है। पुट सम ऑयल ऑन योर फेस। ऑयल ले लीजिए और पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा करके लगा लीजिए। कोकोनट ऑयल है या आपके पास जो भी ऑयल है, अभी के लिए लगा लीजिए। हम लोग चीन से स्टार्ट करेंगे। चलिए, अब सब जिन लोगों के वीडियोस ऑफ है, ऑन कर ले तो अच्छा है, कि अगर आप कुछ रॉन्ग कर रहे हैं तो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। महक, एंड्रोमा, चलिए। चीन मसाज करेंगे सबसे पहले। इस तरह से फिंगर्स को मोड़ दें एंड
अप टू डाउन। टेक केयर ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। यहाँ बीच में ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ऊपर से नीचे स्किन को हल्के 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 मसाज देना है। और लंबी गहरी सांसें भरिए, डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ। साथ साथ में लंबी गहरी सांसें भरिए। ये डबल चिन को खत्म करेगा। अच्छा चल, अब किस तरह से प्रोसेस होगी, ये हमारा हाथ ऐसे रखेंगे, यहां से ये जाएगा 1 then 2, स्किन पे जाएगा इस तरह से 1 2, साइड में, मिडल से साइड में then 2 1 then 2 1 2 1 2 1 2 1। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए उस पर, अप्लाई लिटिल प्रेशर। एंड रिलैक्स। ठीक है, अब चीन मसाज देंगे, कॉन्टोर लाइन। राइट हैंड के फिंगर को इस तरह से लॉक कर ले, लेफ्ट हैंड से बीच में पकड़ ले, यहाँ पे लॉक। ठीक है, व्हाट वी आर डूइंग, फ्रॉम लो बॉटम टू अप, ऊपर जाएंगे कान के पीछे तक, एंड यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट देंगे। देन लिफ्ट करना है अप अप 4 5, और यहाँ कान के बराबर नीचे यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट देना है। वैन जहाँ पे भी एंड आता है ना, हमें इस तरह से मूवमेंट देना है, यहाँ पे छोड़ नहीं देना है, इसे छोड़ नहीं देना है। ये लिफ्ट किया एंड ये लिफ्ट किया एंड लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। इस तरह से 6 7 आप अपने रेपिटेशंस गिन सकते हैं, कितने भी, जैसे आप 10 रेप्स करना चाहे तो कर सकते हैं, 10 दिस साइड एंड 10 दिस साइड। ठीक है, अब लिप्स पे काम करेंगे। ठीक है, डे बाय डे हमारे लिप्स काले होते जाते हैं और लिप्स में जान नहीं रहती है, तो ब्लड सर्कुलेशन करना है हमें। एक एक्सरसाइज मैं आपको बताती हूँ, दोनों लिप्स को ज्वाइन कर लें। अगेन अब लिप्स को पकड़ ले इस तरह से, हल्के हल्के से। एंड दोनों लिप्स के मिडल में से लेके साइड तक लेके जाए एंड प्रेस। एंड में इसे छोड़ना नहीं है, इस तरह से करके छोड़ना है। ठीक है, ठीक है, ये हो गई लिप्स की एक्सरसाइज। अब लिप्स के ऊपर एंड नोज की जो जॉइंट है वहां पे इस तरह से फिंगर रखेंगे। ठीक है, एंड इसे घिसना नहीं है, पर गोल गोल मूवमेंट देना है। एंड लंबी गहरी सांसें भरिए एंड महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है। एंड रिलैक्स रिलैक्स।
अब जिन लोगों के गाल, जैसे आज से बहुत मतलब 2 साल पहले मेरी स्किन बहुत अच्छी थी, 1 साल मेरी लाइफ में ऐसा आया कि बिल्कुल मुझे पता नहीं चला कि क्या हो गया। तो ड्यू टू सेटबैक ऑफ लाइफ भी हमारा खाना कैसा रहता है, हम कौन से मोड में चले जाते हैं, किसी की डेथ होने की वजह से मेरा पूरा ध्यान कहीं और चला गया, फियर और इनसिक्योरिटी और मूड की वजह से पूरा मेरा 1 साल ऐसा गया कि मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी स्किन इतनी गंदी, मतलब अभी आप जितनी दिख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा अच्छी थी, और अभी जितनी दिख रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। डल, वेरी डेडली स्किन, फुल ऑफ रिंकल्स, जैसे लगता है जैसे 60 साल की कोई लेडी की स्किन कैसी होती है वैसी हो गई थी। और मुझे पता ही नहीं था, जब लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि तुम्हारी स्किन कैसे हो गई है, इतनी ज़ूरिया हो गई है, इतनी डल हो गई है, तब मेरा ध्यान तब गया स्किन पे कि 1 साल में मैंने अपनी हालत ये कर दी है। ठीक है, सो दैट्स फाइन, ऐसा कभी भी हो सकता है, पर हमारी जो स्किन है ना उसके सेल नए नए बनते रहते हैं एवरी टाइम। तो कुछ भी आपकी स्किन के साथ हो गया है तो डोंट जस्ट गिव अप, वो सब अच्छा हो सकता है, बिकॉज हमारा बॉडी एक इतनी पावरफुल सिस्टम है जो नई चीज़ें क्रिएट करता रहता है। तो आप अपनी डेड स्किन जाती रहती है, नई स्किन आती रहती है, आपको सिर्फ उसे मेंटेनेंस देना है और उसे थोड़ी केयर देनी है। ठीक है, अभी मेरे जो गाल है ना वो इससे भी बहुत ज़्यादा बैठ गए थे, मतलब एकदम अंदर। ठीक है, अभी मुझे अपने गाल को बढ़ाना है तो गाल को अंदर या अंदर से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम एक बहुत ही पावरफुल एक्सरसाइज है और आपको इतना रिलैक्सेशन फील होगा ना, तो आपका हाथ क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज यू नीड टू वेयर ग्लव्स। ठीक है, अंदर की तरफ थंब डालेंगे इस तरह से, और ये ऊपर इस तरह से, नीचे से ऊपर, नीचे से 2 3 4 यहाँ तक जाएगा, 1 देन 2, एक्सट्रीम यहाँ तक जहाँ तक जा सकता है, एंड यहाँ तक। ठीक है, कीप मसाजिंग अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, और टोटल 5 राउंड्स करते हैं अभी के लिए। चलिए स्टार्ट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसी प्रकार से राइट साइड करेंगे। चलिए स्टार्ट, 1 2 3 4। आई होप यू अंडरस्टैंड मैं कैसे बता रही हूँ। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एंड रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरिए। ये प्रोसेस हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। ये स्किन पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्किन को लाइवली दिखाने के लिए, उसको लिफ्टिंग करने के लिए, सब चीज़ के लिए ब्लड सर्कुलेशन इज़ मस्ट। और हमारा खाना, ठीक है, और हमारा मूड भी अच्छा रहना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग, चीज़ें होती रहती है, पर उसमें हम अपने आप को न्यूट्रलाइज कैसे रखें वो हमें मेंटेन करना होता है। ठीक है, चलिए अब एक बहुत अच्छा मसाज मैं आपको दिखाती हूँ, लिफ्टिंग के लिए है। यहाँ से हम लेंगे 3 फिंगर्स मिडल में से, स्माइल लाइन के साइड में से। ठीक है, इसे ऊपर ले जाके हेयर लाइन पे लॉक लगाएंगे। ये लॉक लग गया। अब ये 2 फिंगर्स हैं, नोज के पास से यू शेप में से अप, यू शेप में वापस 2, अप अप अप, ऊपर लॉक लगा रहेगा। अप अप, अभी इसी फिंगर से लॉक लगाएंगे ऊपर, और जो ये हाथ है उससे पूरा नीचे आएंगे, गले से नीचे, यहाँ पर नीचे, एंड टर्न ऑन योर लेफ्ट। जो स्टार्टिंग में हमने किया था वो यहाँ पे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, इस साइड पे करेंगे इसी तरह से। चलिए
ये स्माइल लाइन है, यहाँ से लेंगे, प्रेस करते हुए अपनी हेयर लाइन तक लेके जाए, लॉक लगाएंगे एंड यूज अदर हैंड, स्टार्ट फ्रॉम योर नोज, 1 2 3 4 5 6 एंड ऊपर राइट हैंड से लॉक करें हेयर लाइन पे एंड लेफ्ट हैंड से पूरा नीचे लाएंगे, नीचे गले से नीचे एंड ऑन योर राइट। ये एक्सरसाइज आप ज़्यादा कर सकते हैं, हमने आज सिर्फ 5 पॉइंट किए, ठीक है। अभी लिफ्टिंग करेंगे, अगेन थोड़े से टिप्स को ऑयल वाले कर ले और लेफ्ट हैंड से ऊपर जाएगा, राइट हैंड से साइड, कंटिन्यूसली अप साइड अप साइड अप साइड अप साइड अप साइड। हमेशा हाथ में यहाँ पे फेस पे लुब्रिकेंट होना चाहिए, नहीं तो ब्रूजेस और रैशेस बन जाते हैं, ठीक है। सो रोल होनी चाहिए फिंगर, अप साइड, कीप ऑन डूइंग, अप साइड। एंड अभी एक्सरसाइज बदलेंगे नीचे से यहाँ तक, कीप ऑन डूइंग, नीचे से ऊपर, यस, टिल योर आई, कीप ऑन डूइंग। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप ये मूवमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब अपना हाथ लेंगे, लास्ट में एक बार उसको सेट कर देंगे स्किन को इस तरह से, अच्छे से धीरे 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 मूव कीजिए एंड सेटल कर दीजिए। एक बार और करेंगे, मूव एंड सेटल। इस साइड पे करेंगे इसी तरह से, थोड़ा सा ऑयल कर ले, अप एंड साइड में करेंगे, अप साइड अप साइड अप साइड अप साइड। लिफ्ट कीजिए स्किन को, अच्छे से लिफ्ट कीजिए, हल्का सा प्रेशर देना है, अप साइड अप साइड अप साइड अप। अब नीचे से ऊपर आईबॉल तक, अप 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 अप, कीप ऑन डूइंग। एंड रिलैक्स। अब स्किन को सेटल कर देंगे, यूज दिस 2 फिंगर्स, हल्के से लिफ्ट कीजिए, लेके जाइए धीरे 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 साइड में एंड सेटल कर दीजिए। एक बार और करेंगे, लेके जाइए साइड में एंड सेटल, ठीक है, रिलैक्स। अब स्माइल लाइन के बराबर बाजू में एक मसाज करेंगे, दोनों लिप्स के कॉर्नर पे फिंगर्स को रख दें, टीथ को बंद कर दे, ठीक है। इसे रोल करना है, घिसना नहीं है, मूवमेंट देना है, ये मूवमेंट देना है स्किन को। कीप ऑन डूइंग। एंड उससे भी साइड में लेके जाए, एक बार और साइड में लेके जाएंगे। अब हम जॉज पे काम करेंगे। हमारा पूरा स्ट्रेस हम जॉज में, फेस का पूरा स्ट्रेस जॉज में कलेक्ट होता है, ठीक है। और कोई कोई लोग ना, उनको पता भी नहीं होता है, टीथ ग्राइंडिंग करते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता है कि वो टीथ्स को दबाते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं, ठीक है। और हमारा पूरा टेंशन और स्ट्रेस इधर जमा होता है। तो हम जॉज को रिलैक्स करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अच्छे से सांस भरे
और जॉस पे इस तरह से या इस तरह से हाथ भी रख सकते हैं आप, एंड उसे घिसिए, घिसना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे लाल होगा। कीप डूइंग इट, डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ। लंबी गहरी सांसें भरिए। लंबी गहरी सांसें भरिए एंड कीप डूइंग इट। कनेक्ट विथ योर एक्शंस। देखिए जॉज में क्या हो रहा है। थोड़ी सी स्पीड कम कीजिए और थोड़ी कम कीजिए। एंड रिलैक्स। एक लंबी गहरी सांस भरिए। टेक अ डीप इनहेल एंड जेंटली एक्सहेल। हमारे फेस के मसल टेंशन को कलेक्ट करते हैं। ये सिर्फ आउटर थिंग नहीं होती है, हमको पता भी नहीं होता है हमारे फेस के सारे जो मसल्स है कितने टेंस है, आईज कितनी टेंस है, जॉस कितने टेंस है, हमें पता भी नहीं चलता है, हम अपने थॉट्स में होते हैं। ठीक है, अब आई मसाज करेंगे। सबसे पहले एक एक्सरसाइज है, आंखों को जस्ट बंद करना है, उसके ऊपर इन 3 फिंगर को बस रखना है, हल्के से रखना है, उसे ना प्रेस करना है ना कुछ, एंड होल्ड। और लंबी गहरी सांसें भरिए। इनहेल, exhale. We are just touching our eyeballs. Inhale, exhale. Take a deep inhale and gently exhale and relax. धीरे से हाथों को हटा लें। ठीक है, अब हमारी आईज अंदर चली जाती है। ठीक है, फेस बाहर है पर आईज इनसाइड होती है। उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे, वैक्यूम टाइप एक्सरसाइज है। इस तरह से हाथों को करना है, हाथ के अंदर गैप बनेगा इससे। ठीक है, और आईज पे रखना है, बाहर खींचना है, बाहर खींचना है, बाहर खींचना है, वैक्यूम क्रिएट करना है। कीप डूइंग इट। आंखों को कोई छूता भी नहीं है। ठीक है, आंख पे कुछ भी टच नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स। अभी आईब्रो की बारी। ठीक है, आईब्रो को इस तरह से पकड़ लेंगे, ऊपर एंड नीचे से। ठीक है, दोनों हाथ से 1 बाय 1, और इनर साइड से आउटर साइड तक जाएंगे। लंबी गहरी सांसें भरिए साथ में। अगेन सेकेंड राउंड, फ्रॉम इनसाइड टू आउट। थर्ड टाइम, इनसाइड टू आउट। दूसरी आईब्रो पे करेंगे। स्टार्ट विथ अदर आईब्रो, फ्रॉम इनसाइड टू आउट। अपना पूरा फोकस अपनी एक्शन पे रखिए। लंबी सांसें भरिए एंड फोकस ऑन योर आईब्रो, आई मसल, eyelid. Again third time, from inside to out. ये ड्रॉपी आईज, सैगी आईलिड के लिए बहुत ही हेल्पफुल एक्सरसाइज है। चलो अब लिफ्टिंग करेंगे। दोनों आईब्रोज पे इस तरह से फिंगर को रखेंगे। अब ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है, प्रेस, हल्का सा प्रेस है। ठीक है, एंड ऊपर तक ले जाए, हेयर लाइन तक, एंड उसे सेटल कीजिए। अगेन 1 मोर टाइम, ऊपर लेके जाए, जस्ट रोल योर फिंगर्स अप साइड, सेटल। अगेन ऊपर लेके जाए एंड सेटल। ठीक है, अपने चेहरे में, मेरे चेहरे में भी आपको डिफरेंस दिखता होगा, आईब्रोज पे, फेस पे, अभी के अभी। ठीक है,
और बहुत सारी एक्सरसाइज है, एक प्रोग्राम भी है, पूरा एक प्रोग्राम भी है जिससे फेस की असिमेट्री भी दूर होती है, पोस्चर करेक्ट होता है। और उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस है जिससे हम अपने फेस पे काम कर सकते हैं। डबल चिन है, सैगिंग आई, सब पे, आईज है, चिक्स पे, और पोस्चर। फेस स्टार्ट विथ पोस्चर। अगर आप फेस पे काम करोगे तो काम नहीं होगा, पहले आपको पोस्चर पे काम करना पड़ेगा, उसके बाद फेस पे काम आएगा, ठीक है, तभी वो अच्छे से इम्पैक्ट देगा। अगर आपका पोस्चर पे काम नहीं हुआ है और आप सीधा ही फेस पे काम करोगे, वो इतना इम्पैक्ट नहीं देगा। तो एक प्रोग्राम भी है जो पूरा 21 डेज का है, 1 ईयर का एक्सेस है, आप चाहे तो वो ले सकते हैं। 1 वीक इज़ फॉर पोस्चर एंड 2 वीक्स फॉर फेस की डिफरेंट एक्सरसाइज है, फेस बिल्डिंग प्रोग्राम बोलते हैं उसे, ठीक है, एंड वेरी इफेक्टिव प्रोग्राम है। अगर आपको जानना है तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अब क्रोज फीट आई, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल लगा दे स्लाइटली। अब हम इसे अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे जो लाइंस बनती है 3 या 4, उसके लिए जस्ट स्ट्रेच देम, अगेन स्ट्रेच देम, एक बार और, 1 मोर टाइम। अब दूसरी साइड पे करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, 2 3, जस्ट स्ट्रेच इट, अच्छे से स्ट्रेच कीजिए, 4 एंड रिलैक्स। अब काम करेंगे इस तरह से, हाथ को ऊपर से ले ले, आईब्रो पे काम करेंगे, लिफ्ट करेंगे इस तरह से, इन धीरे 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 ऊपर की तरफ लेके जाए एंड सेटल, ऊपर की तरफ लेके जाए, फोरहेड रिंकल्स के लिए एंड आईब्रो के लिए, सेटल, दोनों आईब्रोज के बीच में ऊपर लेके जाए एंड सेटल। दूसरे साइड पे करेंगे, आईब्रोज को मसाज दीजिए ऊपर की डायरेक्शन में, अभी स्ट्रेच कीजिए टिल हेयर लाइन एंड सेटल। फोरहेड की सारी जो लाइन्स है वो ख़त्म हो जाएगी, आपका फोरहेड क्लियर हो जाएगा। बहुत टाइम हम बात करते करते ही अपने फोरहेड की रिंकल्स बना लेते हैं, जो हमारी आदत होती है कुछ रिएक्शन देने में, तो फिर वो इतना नॉर्मल हो जाता है कि वो रिंकल्स रहती है, ठीक है। चल, अब इस तरह से फोरहेड पे काम करेंगे, उसको लिफ्ट करना है नीचे से ऊपर, सेटल, नीचे से ऊपर, सेटल, नीचे से ऊपर, सेटल, ऊपर, सेटल। रिलैक्स, ठीक है। अब हमने पूरे फेस पे काम कर लिया है, ठीक है। स्माइल लाइन है, क्रोज आई है। अच्छा, एक आपको आई की एक्सरसाइज बताती हूँ। आई बॉल को रिलैक्स करना है, फिंगर को आई बॉल के ऊपर रखिए, प्रेस नहीं करना है, जस्ट रखना है। आंखों को बंद कर दीजिए और इसे गोल गोल घुमाए, हल्के से, ज़रा भी प्रेशर ना दे। और उसके साथ साथ लंबी सांसें भरिए। अब दूसरी डायरेक्शन में घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, लंबी सांसें भरिए, एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को रब कीजिए, बहुत अच्छे से रब कीजिए। आपको दोनों पाम्स के बीच में बहुत गर्मी का अनुभव होना चाहिए, तब तक उसे घिसिए दोनों पाम्स को।
एंड उसका कप जैसा शेप करके आंखों पे रख के अंदर आंखों को खोल दीजिए, खोल दीजिए आंखों को, पूरी पूरी खोल दीजिए एंड एब्सॉर्ब दिस एनर्जी थ्रू योर आईज। एक बार और करेंगे। रब योर पाम्स and receive energy through your eyes and relax, relax। अब जो एनर्जी बाकी की है पाम्स में, उसे इस तरह से गाल पे, फोरहेड पे, एक और एक्सरसाइज में आपको एक योगा बता देती हूँ। भ्रामरी करना है, दोनों हाथों को इस तरह से रख ले, नोज को खुला खुला छोड़ दे, लंबी सांस भरेंगे और भ्रामरी करेंगे इस तरह से एंड फील द वाइब्रेशन। आपके चीक्स पे वाइब्रेशन होंगे, उसे फील करें। एक बार और इनहेल, एंड रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। अब थोड़ी टिप्स मैं आपको बताती हूँ रूटीन में करने की। जैसे बाहर से हम आते हैं तो फेस को धो देते हैं फेस वॉश से, जो भी हमारी स्किन को सूटेबल है वो फेस वॉश, ठीक है। एंड वी यूज़, ये आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रोज़ वाटर है, उसको स्प्रे करना पूरे फेस पे, आपको तुरंत ही फ्रेशनेस फील होगा, ठीक है। उसको सेटल रहने दें, उसको पोंछ नहीं लेना है, उसको स्प्रे करके इस तरह से एंड उसे ऐसे छोड़ देना है। सिर्फ आप चाहे तो अपनी आंखों को पोंछ सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आईलिड को, ताकि आप आंख खोल सके। बाकी वो अपने आप एब्सॉर्ब भी हो जाएगा और ड्राई भी हो जाएगा, ठीक है। इससे भी आपकी फेस को बहुत ही फ्रेशनेस मिलेगी। पोर्स जो भी खुले हैं, ब्रेकआउट्स है स्किन में, उसमें से इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। इन्फेक्शन कभी नहीं होगा उसमें। टोनर यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको सूटेबल है। और जिस तरह से मैंने बताया आपको, एसेंशियल ऑयल आप किसी भी मसाज में 3-4 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, ज़्यादा एसेंशियल ऑयल नहीं डालना चाहिए, ठीक है, बहुत एग्रेसिव हो जाता है स्किन के लिए। अब मैं थोड़ा सा आपको गुआशा का मसाज दिखाती हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ बैठ के देखना है। इस तरह का स्टोन आता है, उसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, तो स्किन को बहुत अच्छे से हेल्प करता है। तो पहले हम चीन से शुरू करेंगे, ठीक है। ये ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, लिटिल प्रेशर, लिटिल प्रेशर। और यहाँ पे हमारा थायराइड है तो ज़्यादा यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, ठीक है। अब हम करेंगे कॉन्टोर जॉ लाइन पे, ठीक है। ये देखिए, इसमें सा एक गैप है, यहाँ पे लॉक लगाया। आई एम लिफ्टिंग माई स्किन अप, इसे यहाँ पे रोल करके, ये जो बोन है यहाँ से नीचे आ गया, ये हुआ 2। बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं देना, लिटिल प्रेशर एंड लिफ्ट, ठीक है। एक साइड का मैं अभी के लिए दिखाती हूँ आपको। नोज के पास इस टिप से आप मसाज कर सकते हैं। फिर आइज के आसपास ये जो गैप है उसे आई में छोड़ दे एंड लिफ्ट अप एंड लिफ्ट अप, ठीक है। इस तरह से आई का, और ये गाल का है, इसे सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे रखना है, रिक्लाइन एंगल पे, ठीक है। यहाँ पे लॉक लगाएंगे दूसरे हाथ से एंड जस्ट लिफ्ट एंड जस्ट लिफ्ट, ठीक है। और नीचे से भी कर सकते हैं। हमेशा मसाज जाएगा या तो साइड में एंड ऊपर, साइड में एंड ऊपर,
हमें स्किन को लिफ्ट ही करना है, ठीक है। इसी तरह से फोरहेड पे अप साइड, एक साइड का पूरा मैंने दिखा दिया इससे, आप दूसरे साइड का भी इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी है। अगर ये आपके पास नहीं है तो यूज योर फिंगर टिप्स, मैंने अभी आपको दिखाया, ये कर सकते हैं। ये कॉन्टोर लाइन को एकदम शार्प कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे डबल चिन है, उसके लिए एक मेन एक्सरसाइज बताती हूँ, ये करना है। बिकॉज यहाँ पे वाटर रिटेंशन होती है, यहाँ पे हमारी लिम्फ ग्लैंड्स है, बहुत सारी लिम्फ्स है, और वाटर रिटेंशन होती है तो वो भी चला जाता है। ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे सकता है आपको, पर सिर्फ स्किन नहीं लेनी, स्किन के नीचे का पार्ट भी लेना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे वाटर जो स्टोर हुआ होगा वो सब आपका निकल जाएगा। यहाँ पे जो भी थिक पार्ट लगता है वो पूरा ठीक हो जाएगा अच्छे से, ओके। अब मैं आपको दिखा देती हूँ एक कपिंग। हाँ, और एक चीज़ दिखानी है कि स्किन को मॉइस्चर करना है, मॉइस्चर, ठीक है। तो इस तरह के अभी शीट मास्क आते हैं बाजार में, ठीक है, सीरम बेस्ड शीट मास्क आते हैं। तो ये मास्क रेडी आता है, हमें सिर्फ उसे खोल के अपनी क्लीन स्किन पे लगा देना है। जस्ट उसे अप्लाई करके 30 मिनट्स के लिए रख के आप सो सकते हो, उसके ऊपर आप स्टीम ले सकते हो, वो लगा के उसके ऊपर स्टीम इनहेलेशन ले सकते हो, बीच में वो लेयर रहेगा, एंड उसको 30 मिनट तक लगा के फिर रख देना। उसमें बहुत सारी चीज़ें, ये है हाइड्रा बॉम सीरम मास्क आते हैं, ऐसे पूरी शीट आती है, आई का पोर्शन ओपन रहता है, नोज का पोर्शन ओपन रहता है, उससे पूरा लगा के वो स्किन एब्सॉर्ब कर लेगी, ठीक है। तो उस तरह से भी आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ दिखा रही हूँ, ये कप मसाज, ये बहुत ही इफेक्टिव है, हमारी स्किन को प्लम्पी बनाता है, जैसे छोटे बच्चे की स्किन होती है ना वैसी बना देता है। तो नेचुरली लाइवलीनेस बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा हम ऑयल अप्लाई कर लेंगे, पर इसके ना इसके पॉइंट्स जो होते हैं ना वो सीख के करने चाहिए। आप सीधा ही लेके करोगे तो आपके फेस पे ब्रूजेस बन सकते हैं, रैशेस ब्रूजेस बन सकते हैं रेड, और स्किन लिफ्टिंग की बजाय स्किन डाउन भी हो सकती है अगर आप अच्छे पॉइंट्स आपको नहीं पता है, आप अच्छे से लिफ्ट नहीं करते हैं तो, ठीक है। क्या करना, ये वैक्यूम कप है, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है, दबा के रखा एंड छोड़ दिया तो ये चिपक जाएगा इस तरह से, ओके। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यहाँ पे लॉक लगा के ग्रेजुअली धीरे 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 अप, अगेन लिफ्टिंग। इसमें थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे ताकि ये क्या करता है, इतने पोर्शन की स्किन को ऊपर लाता है, तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। मैं धीरे धीरे जाऊंगी, दिखता है आपको मेरी स्किन कितनी ऊपर जा रही है। ये मूवमेंट है, साइड में जाएंगे, साइड में जाएंगे, साइड में जाएंगे, आइस के नीचे भी साइड में जाएंगे एंड ऊपर, नीचे से ऊपर, ऊपर से साइड में। इसका जब आप मसाज फील करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा फील देता है। यहाँ पे पूरा आपको रेडिएशन, ब्लड सर्कुलेशन आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया है। तो ये भी हमारी स्किन को बहुत ही हेल्दी और यंग लुकिंग बनाता है, पर पॉइंट्स अच्छे से आपको करने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। अगर रॉन्ग किया तो स्किन लिफ्टिंग की बजाय स्किन नीचे भी आ सकती है, जस्ट लाइक दैट। ये इधर फोरहेड पे नीचे से अप, ऑलवेज नीचे से अप, नीचे से अप, नीचे से अप, नीचे लॉक किया, वैक्यूम किया, अप, वैक्यूम किया, अप, वैक्यूम, धीरे 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 खींचिए उसे ऊपर, अप। इस तरह से है इसका मसाज। इसके अंदर ऐसे छोटा कप भी आता है,
जो आईब्रो के ऊपर और आईब्रो के नीचे भी हम वैक्यूम क्रिएट करके छोटे से एरिया पे भी काम कर सकते हैं। और ऐसे बड़े कप्स भी आते हैं जो कि हम हैंड्स के लिए, लेग्स के लिए, थाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी मसाज के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमारे पैर के अंदर भी बहुत सारी लिम्फ ग्लैंड्स होती है, सबको एक्टिव करता है। ये बहुत ही पावरफुल मसाज है, पर बहुत ताकत चाहिए पैर पे इसका मसाज करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। और सबसे अच्छी बात, SPF सनस्क्रीन लोशन। जब भी हम यूवी लाइट मतलब बाहर जाते हैं सनलाइट में, तो हाफ एन आवर से पहले हमें अपने मॉइस्चराइज़र के ऊपर यूवी लोशन लगाना है। ये है SPF 50। ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ये भी एजिंग में बहुत हेल्प करता है, एजिंग से बचने के लिए। ठीक है, तो ये लगाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइट तो बहुत हार्श होती है। इवन अदरवाइज हमें लगाना चाहिए रूटीन में। अब मैं आपको बताती हूँ पिगमेंटेशन के लिए स्क्रब, तो आप लिख ले उससे। होममेड स्क्रब बनाना है तो मसूर की दाल आती है, उसे पीस लेना है, उसका पाउडर 2 स्पून। पोटैटो का जूस रहेगा 1 स्पून। पपैया जूस रहेगा 2 स्पून। कोकोनट ऑयल रहेगा 1/4 स्पून। और कर्ड रहेगा 1 स्पून। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, मसूर दाल का पाउडर, दही है 1 स्पून, मसूर दाल 2 स्पून, पोटैटो का जूस 1 स्पून, पपैया जूस 2 स्पून, कोपरेल ऑयल 1/4 स्पून। ठीक है, और दही है 1 स्पून। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम स्क्रब बनाएंगे। और सबसे पहले हम पैच टेस्ट करेंगे अपने हाथ पे, यहाँ पे, क्योंकि हर एक की स्किन डिफरेंट होती है। तो पैच टेस्ट आप कर ले पहले अपने हाथ पे, उसे मसाज करके देख ले कि आपको कुछ हो नहीं रहा है कुछ, उसके बाद ही आपको फेस पे अप्लाई करना है। और यूज़ दिस 2 फिंगर स्क्रबिंग के लिए। पहले अपने फेस को अच्छे से धो लेंगे हम, देन स्क्रब करने के लिए लेके लगा देंगे। और यहाँ पे ज़्यादा पैचेस बनते हैं पिगमेंटेशन के। ठीक है, ब्राउन पैचेस जो बनते हैं उसके ऊपर इस तरह से राउंड मूवमेंट करना है और प्रेशर ज़्यादा नहीं देना है। ये 2 फिंगर से हल्के 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 पूरे फेस पे आप कर लो 5 मिनट्स तक, गोल गोल मसाज करके फिर उसे वॉश कर देना है। ठीक है, अब जो पिगमेंटेशन से दाग बनते हैं ना, उसके लिए मैं लोशन बताती हूँ। वो स्क्रबिंग के तुरंत बाद नहीं लगाना है। ठीक है, कभी भी दिन में लगाना है, बट नॉट इमीडिएटली आफ्टर स्क्रबिंग। स्क्रबिंग के बाद नहीं लगाना है, कभी भी दिन में एक बार। ठीक है, लेमन जूस है 3 स्पून, रोज़ वाटर है 2 स्पून और ग्लिसरीन 1 स्पून। लेमन 3, रोज़ वाटर 2, ग्लिसरीन 1। इसे मिक्स करके आप फ्रिज में रख ले। दिन में कभी भी 1 या 2 बार लगा सकते हैं, कभी भी, बट नॉट आफ्टर स्क्रबिंग। ठीक है, ये पिगमेंटेशन के जो दाग बन चुके हैं, पुराने दाग है, उसे धीरे 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 ग्रेजुअली दूर कर देगा। उसे एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, 15 डेज तक वो चलेगा आपका। और कॉटन लेके जहाँ पे भी हमारे पैचेस ज़्यादा है वहाँ पे आप लगा सकते हैं, और पूरे फेस पे। ठीक है, अब एक चीज़ लिख लीजिए, नाइट क्रीम। रोज रात को वो लगा के आपको सोना है। समर के लिए है ये नाइट क्रीम। उसमें आएगा एलोवेरा, एलोवेरा का फ्रेश जेल। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा का प्लांट है, कहीं से ला सकते हैं तो वो यूज़ कीजिए, नहीं तो फिर रेडी ट्यूब यूज़ कर सकते हैं। वो है 4 स्पून। और हमारे घर के मिल्क की जो मलाई होती है वो 4 स्पून। विटामिन ई की टैबलेट्स आती है मार्केट में, वैसे 2 टैबलेट कैप्सूल डालने हैं। और लवेंडर ऑयल आता है, उसके 8 to 10 ड्रॉप्स।
इन चारों को मिक्सर में मिक्स कर ले, ब्लेंड कर ले। चारों चीज़ों को मिक्सर में या ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे और 15 मिनट तक रख देंगे साइड में। 15 मिनट के बाद जैसे मक्खन ऊपर आता है ना, वैसे उसमें से ऊपर चीज़ आएगी, वो आपको निकाल लेना है और उसे एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख देना है। जो ऊपर चीज़ आती है वो आपको निकाल के बोतल में भर के फ्रिज में रख देना है और उसे हम लगाएंगे नाइट क्रीम की तरह। अगर ये दो चीज़ स्क्रबिंग एंड नाइट क्रीम आप यूज़ करते हैं और ये पिगमेंटेशन के दाग दूर करने, अगर दाग है तो ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपके पिगमेंटेशन के दाग चले जाएंगे, और वो भी बहुत नेचुरल तरीके